सो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज 26 जून है और आज हम देखेंगे 20 से 26 जून तक का पूरा साप्ताहिक यानी वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन हम देखेंगे। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको रिवीजन की तरह देख सकते हैं, मतलब उनको मॉक टेस्ट की तरह देख सकते हैं और आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। और जो पुराने स्टूडेंट उनका पूरा पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन साप्ताहिक का, और आप इसको मॉक टेस्ट की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारा स्टैटिक जीके की सीरीज़ चल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। काफ़ी ज़बरदस्त ये सीरीज़ चल रही है। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके की काफ़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है, ज़रूर देखिएगा वीडियो। काफ़ी मतलब यूनिक तरीके से समझाया गया, एक एक पॉइंट कवर किया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर देखिए सारे पार्ट, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपको बताना है सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 4 ऑप्शन है: नेल्सा जोलास, मोहम्मद हुसैन रोबल, हमजा आब्दी बर्रे, एरेना आलेक। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमजा आब्दी बर्रे। अगला प्रश्न आपको बताना है, ये है हमजा आब्दी बर्रे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। किसे अमेरिका के राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? किसको अमेरिका के राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया जाएगा? बताइए सही जवाब। चलिए आरती प्रभाकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आरती प्रभाकर को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना शुरू की है? किस गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना शुरू की है? तमिलनाडु सरकार ने जो है हाल ही में शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है? किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है? बताइए। चलिए मुंबई एयरपोर्ट, ठीक है, मुंबई एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? बताइए। बहुत बेहतरीन, ऑप्शन भी बहरीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में BS पाटिल को किस राज्य का लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? ये हैं BS पाटिल। देखिए किस राज्य के लोकायुक्त बने हैं? कर्नाटक के बने हैं हाल ही में, ठीक है। लोकायुक्त BS पाटिल जो है कर्नाटका के लोकायुक्त बने हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? किस राज्य में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? बताइए। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के अंदर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 2022 कब मनाया गया? प्रतिवर्ष कब अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, 18 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 18 जून को। हाल ही में कहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन समिति 2022 का उद्घाटन किया है? बताइए। कहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिति 2022 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली के अंदर जो है ये किया है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिति 2022 का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है? युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है किस देश में? चलिए मिस्र के अंदर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया मिस्र के अंदर। विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष, ठीक है, 20 जून को। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? 140, 150, 135, 145? बताइए। 135 नंबर पर जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 135वें नंबर पर, ठीक है, 135वें। हाल ही में किस मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है? बताइए। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया? कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? चलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? वेरी गुड, रंजना प्रकाश देसाई को हाल ही में जो है भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई। हाल ही में हमजा आब्दी बर्रे किस देश के नए PM बने हैं? बताइए जल्दी से।
चलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सोमालिया के बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, श्रीनगर के अंदर। हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है, किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। ऑस्ट्रेलिया के तट पर यह खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने की घोषणा की है। जापान ने यह घोषणा की है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा वनडे क्रिकेट स्कोर बनाया है। इंग्लैंड ने बनाया, ठीक है, 498 रन। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने जो है सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया, आईआईटी मद्रास ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या है, 2022 की थीम क्या है बताना है आपको। योगा फॉर ह्यूमैनिटी है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं बताइए। कोलंबिया के बने हाल ही में गुस्तावो पेट्रो, कहाँ किस देश के राष्ट्रपति बने, कोलंबिया के। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। चीन ने लॉन्च किया, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा बताइए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा। लद्दाख के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा। हाल ही में गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। आर.एन. भास्कर ने गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। सुनील छेत्री हाल ही में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, सुनील छेत्री। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ से राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली से उद्घाटन किया है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत में कहाँ से पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है। भारत में कहाँ से पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है। कच्छ गुजरात के अंदर में भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप मेजबानी देश में शामिल नहीं है बताइए। चलिए फ्रांस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फीफा के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो है। फीफा की स्थापना कब हुई थी, 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। चलिए हाल ही में खबरों में रहा मिशन, हाल ही में खबरों में रहा गिया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी जी ने कहां पर आईआईएससी सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। कहां पर उद्घाटन किया है ये, चलिए बेंगलुरु के अंदर किया है, ठीक है, बेंगलुरु। हाल ही में किसके द्वारा कैनेडियन ग्रां प्री 2022 पुरस्कार जीता है, किसके द्वारा कैनेडियन ग्रां प्री 2022 पुरस्कार जीता है, मैक्स वर्स्टेपन। हाल ही में भारत के कौन से खिलाड़ी संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। सुनील छेत्री जो है हाल ही में भारत के संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने, सुनील छेत्री। हाल ही में किसने अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है। रूथ ओजोकी ने अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है, रूथ ओजोकी ने।
विश्व संगीत विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है 21 जून को। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने धन संचय नाम की एक नई योजना शुरू की है? किस बीमा कंपनी ने शुरू की है? LIC ने शुरू की है धन संचय नाम की एक नई बीमा योजना, LIC ने, ठीक है। UN में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन होगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। UN में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन होगी? रुचिरा कंबोज होगी, ठीक है, रुचिरा कंबोज, ऑप्शन ए। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? डेविड वार्नर बन गए, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे हिस्ट्री में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? असम जो है, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला अंतिम जो है राज्य बन गया, ठीक है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? हाल ही में बीजेपी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? द्रौपदी मुर्मू, किसको? द्रौपदी मुर्मू को नामित किया है, ठीक है। किस देश ने विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा में संशोधन कर 21 वर्ष कर दिया है? श्रीलंका ने ऐसा कर दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सोनू फोगाट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सोनू फोगाट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? भारत, ठीक है, महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हाल ही में माइक्रो फाइनेंस ऋण में सबसे बड़ा कौन सा राज्य बन गया है? तमिलनाडु बना है माइक्रो फाइनेंस ऋण में सबसे बड़ा राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु, ठीक है। केंद्र सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहा है? 1 जुलाई से जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है, केंद्र सरकार, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में कौन सा स्थान है? ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन बी 4, 4th नंबर पर। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ज्योतिर्गमय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिर्गमय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? जी किशन रेड्डी ने। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस भारत और किस देश ने दूरसंचार उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में स्थापित करेगी? मलेशिया स्थापित करेगी, ठीक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस और भारत जो है किस देश का? मलेशिया का। हाल ही में FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर बनी हाल ही में FICA की पहली महिला अध्यक्ष। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कब? 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में मोदी जी ने किस शहर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु के अंदर जो है मोदी जी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? रंजीत बजाज को हाल ही में जो है फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। डिजिटल बचत खाता लॉन्च करने के लिए फ्रियो ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ठीक है, डिजिटल बचत खाता लॉन्च करने के लिए फ्रियो ने साझेदारी की है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने डायरेक्ट टू होम के लिए कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? GSAT-24।
हाल ही में संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली के अंदर किया है, ठीक है। जी सतीश रेड्डी ने, संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने की परियोजना को मंजूरी दी है? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? पी उदय कुमार बने, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं? लिसा स्टालेकर बनी, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? उधमपुर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग पूरा स्कोर बताइए, आपने 60 में से कितने स्कोर किए हैं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बटन दबाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ऑल वीडियो प्लेलिस्ट जीके की बहुत ज़बरदस्त सीरीज चल रही है, ज़रूर देखिएगा और स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।